वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, इसकी काइंड्स और इसे एग्जाम्पल से भी समझेंगे। लेकिन पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रोनाउन, इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या है? ये नाउन की जगह यूज़ होता है। सच एज अली इज़ अ क्रिकेटर, ही इज़ अ गुड क्रिकेटर। अब देखिए, अली नाउन है और ये जो ही प्रोनाउन है और ये नाउन की जगह यूज़ हुआ है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो नाउन है ये प्रोनाउन की जगह क्यों यूज़ होता है, क्या रीज़न है इसका, तो आप इसका रिप्लाई दीजिएगा, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्यूटी। मीन्स ये खूबसूरती के लिए यूज़ होता है। अब अगर आप किसी लड़के या लड़की की पूरे दिन की स्टोरी सुना रहे हैं कि राबिया एक टीचर है, वो स्कूल जाती है, वो घर वापस आती है, वो नमाज़ पढ़ती है, वो खाना खाती है, तो आप पूरी स्टोरी में राबिया राबिया तो नहीं कहेंगे ना, राबिया हटा के वो लगा देंगे। सिमिलरली इंग्लिश में भी अगर आप किसी की स्टोरी सुना रहे हैं, राबिया गोज़ टू स्कूल, शी कम्स बैक एट हर होम, शी परफॉर्म्स द नमाज, डेफिनेटली यू पुट शी इन प्लेस ऑफ राबिया। सो दिस इज़ द रीज़न दैट नाउन प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। उम्मीद है कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ आई होगी। अब हम इसकी काइंड्स डिस्कस कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये देखिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन है आई, यू, ही, शी, दे, वी, इट। possessive pronoun my, your, his, her, their, are, its। objective pronoun me, you, him, her, them, us, it। ये होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, ये सब हम डिस्कस करते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है। एज लाइक आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो आई मैं हूँ, मैं काम कर रही हूँ, और यू ऑब्जेक्ट है, वो आप पे काम हो रहा है। पजेसिव प्रोनाउन, ये पोजीशन शो करते हैं। पोजीशन मीन्स मलकियत। लाइक दिस इज़ माई होम, योर हेयर इज़ वेरी वंडरफुल, आपके बाल बहुत ज़बरदस्त हैं। हीज़ वॉच इज़ गुड, उसकी घड़ी बहुत अच्छी है। ये जो भी हैं, हर नेम इज़ अक्सा, उसका नाम अक्सा है। ये जो भी हमारी पोजीशन शो करते हैं वो होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया, ये पोजीशन शो करते हैं। अब देखिए, यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है। अब आप इसको किस तरह से रिकॉग्नाइज़ करेंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? जिसके ऊपर काम हो रहा होगा वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं और जो काम कर रहे होते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाती हूँ। और अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरह से कहूँ, यू टीच मी, तो फिर ये वाला यू एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा होगा। अब इसकी काइंड्स मैंने जो एग्जांपल सीखी हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, शी लाइक्स बिरयानी। अब देखिए, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का मैंने आपको बताया था काम कर रहे होते हैं। तो शी लाइक्स, वो क्या काम कर रही है, पसंद करने का। शी लाइक्स बिरयानी। अब पजेसिव प्रोनाउन, ये पोजीशन शो करते हैं। दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। सेकंड इसकी देखिए, आर नेशन विल बी एजुकेटेड, हमारी कौम तालीम याफ्ता हो जाएगी। हमारी कौम है ना, तो हमारी ही पोजीशन है। अब ये देखिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाती हूँ। शी हेट्स देम, वो उनसे नफ़रत करती है। अब ये देखें, शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, काम नफ़रत करने का हो रहा है और उनके ऊपर हो रहा है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जिनके ऊपर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो WH क्वेश्चंस के होते हैं वो होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। H के तो नहीं होते, ये W के ही होते हैं। हु कुक्स फूड एट योर होम, विच इज़ योर अंकल्स हाउस, वट इज़ द न्यूज़, हुज इज़ दिस, टू होम वर यू स्पीकिंग। ये सारे होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो एक रिलेशन ज्वाइन करते हैं। जैसे शी इज़ माई स्टूडेंट हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये मेरी स्टूडेंट है जो बहुत इंटेलिजेंट है। अब ये देखिए, यहाँ जो हु है, इसने इन दोनों का रिलेटिव प्रोनाउन है ना, तो एक रिलेशन किया है, इन दोनों का एक रिलेशन है इससे। दिस इज़ द ड्रामा विच माई मदर वॉचेस राउंडली, ये वो ड्रामा है जो मेरी अम्मी बहुत ध्यान से देखती हैं। तो ये वाला जो विच है, ये पूरा एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इसमें यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये एक रिलेशन है इन दोनों सेंटेंसेस का। ही इज़ द बॉय हुज नेम इज़ अली, ये वो लड़का है जिसका नाम अली है। आई हैड दोज पीपल हु लाफ एट अदर्स, शी इज़ माई मदर होम यू आर टॉकिंग।
अब ये आपको उम्मीद है रिलेटिव प्रोनाउन भी समझ आए होंगे और इंटेरोगेटिव भी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।